Hello student, today we are going to start question number 19 chapter 5 continuity and differentiability for class 12th। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम कंप्लीट कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये एक फंक्शन जी एक्स दे रखा है, एक्स माइनस, ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट। और इस इंटीग्रल वैल्यू जो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, इसे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और इसकी वैल्यू हमेशा या तो एक्स से, या तो इसके इस जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर होगा इसके इक्वल होगी या फिर इससे छोटी होगी। जैसे 2.5 आ गया। अब 2.5 का मतलब ये हुआ इस नंबर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इंटीजर का 2.5 तो इंटीजर नहीं है, तो 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 2.5 से वो बड़ा नहीं होगा लेकिन इंटीजर होगा। तो 3 तो हम ले नहीं सकते, लेस देन लेना है, इसमें लिखा लेस देन, तो वो हो गया 2 और 3 का हो जाएगा 3 ही। इसी तरह से स्टूडेंट अगर ये आ जाए x माइनस एच, एच कोई स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि इसमें से x में से h कम करना, तो वो x माइनस 1 होगा। समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे 3 माइनस, मैं ये कर देता हूँ इस चीज़ को ऐसे, इसको समझो। मैंने लिखा 3 माइनस 0.1 इंटीग्रल वैल्यू, तो 3 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो इसका मतलब 2 हो गया। यानी कि 2 कब आएगा, जब यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी कि इस नंबर से एक कम। तो इसे इस तरह से इस वैल्यू को समझा जा सकता है, x माइनस एच। तो x में से बहुत स्मॉल क्वांटिटी कम होगी तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकल के आ जाएगी x से एक कम। जैसे 3 से एक कम निकल के आया, यानी कि 2 हो गई इसकी इंटीग्रल वैल्यू। तो इसे इंटीग्रल वैल्यू को समझना है। और अगर जैसे ये आ गया x प्लस एच, एक्स में कोई नंबर थोड़ा सा ऐड कर दो, थोड़ा सा प्लस, जैसे 2.5, 2 से थोड़ा सा ऐड कर दिया तो ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसलिए प्लस वाले में तो क्या आएगी इंटीग्रल वैल्यू, वही नंबर आती है। और माइनस वाले में इससे एक नंबर कम हो जाएगा, जैसे कि x माइनस 1। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हमें इस फंक्शन को हमें दिखाना है, चेक करना है ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, इस पर हमें डिस्कस करना है, इसको दिखाना है स्टूडेंट डिसकॉन्टीन्यूअस। तो जी एक्स कोई फंक्शन है एक्स माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम कोई लेट एन बी एनी इंटीजर मान लेते हैं, यानी किसी पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं दे रखा जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हमने एक एन पॉइंट ले लिया, एन नंबर ले लिया, वो क्या है, एक इंटीजर है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस जी एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0 आ जाएगा, एन की जगह 0 लिख दो, और एन माइनस का मतलब है एन माइनस एच। तो जहाँ पर जी एक्स, जी एन माइनस एक्स, अब जी एक्स है यहाँ, एक्स की जगह क्या रखो, एन माइनस एच, यहाँ भी एन माइनस एच, यहाँ भी एन माइनस एच, तो एन माइनस एच रखा एक्स की जगह, एन माइनस एच, इंटीग्रल वैल्यू एन माइनस एच रखा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं अंदर इसकी वैल्यू 0 रखो, अब ये तो ऐसे ही रहेगा एन माइनस एच माइनस, अब इसकी जो वैल्यू होगी एन में से एक थोड़ी सी स्मॉल क्वान्टिटी कम, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्स में से थोड़ा सा कम, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस एच का मतलब हो गया एन माइनस 1। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी एन माइनस 1। अब लिमिट पुट कर दो, जहाँ एच है वहाँ 0 रखो, तो एन माइनस 0 रख दिया, लिमिट पुट कर दी एच की जगह 0, तो एन माइनस 0 एन रहेगा, ये माइनस 1, ये प्लस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया तो 1 बचा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट दिखाते हैं स्टूडेंट। लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस जी एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एन जी, एन प्लस का मतलब एन प्लस एच। अब एक्स की जगह एन प्लस एच रखो और इंटीग्रल वैल्यू एक्स की जगह एन प्लस एच रखा। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एन प्लस एच एज इट इज, एन प्लस एच, एन से थोड़ी स्मॉल क्वालिटी जा, जैसे 2 से थोड़ा स्मॉल क्वालिटी 2.3 आ जाता तो 2 इसकी आ जाती, तो इसकी एन से थोड़ा ज़्यादा, तो एन ही इंटीग्रल वैल्यू आ गई। अब क्या आया, लिमिट पुट कर दो, ये 0 रख दिया, यहाँ पर आ गया एन माइनस एन, एन से एन कट गया, ये आ गए 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है और राइट हैंड लिमिट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हैंस जी एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस, जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आप खुद देखोगे, 20 में जो है कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, उसे चेक करना है, आप खुद देख लेना। अब हम करते हैं 21। इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो इस तरह के ये क्वेश्चन है 21 में, एक बार देख लेते हैं कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये मैंने तुम्हें रूल भी लिखवाए थे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं,
तो ये जैसे वो एफ़ प्लस जी वाला रूल, एफ़ और जी कॉन्टीन्यूस है तो एफ़ प्लस जी भी कॉन्टीन्यूस होगा, एफ़ माइनस जी भी कॉन्टीन्यूस होगा, एफ़ इंटू जी भी कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको एक करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बाकी तुम खुद कर लेना। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इसका फर्स्ट पार्ट, तो 21 का ये फर्स्ट पार्ट है, ए का एफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स। तो हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो हमने ए कोई ऐसे रियल नंबर मान लिया, कोई पॉइंट है जिस पर हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो ये कोई रियल नंबर है हमारा। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स की एच टेंस टू जीरो करोगे और एफ ए माइनस क्या कर दोगे एच। अब लग दो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह ए माइनस एच प्लस कोस एक्स की जगह ए प्लस एच। अब लिमिट पुट कर दो, एच की वैल्यू यहाँ जीरो भरोगे, यहाँ जीरो, तो ये आ जाएगा साइन ए और ये आ जाएगा कोस ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट साइन ए प्लस कोस ए। अब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच प्लस कोस ए प्लस एच। एच की वैल्यू जीरो पुट कर दी, साइन ए आ गया, एच की वैल्यू जीरो पुट कर दी, कोस आ गया। तो राइट हैंड लिमिट भी आ गई साइन ए प्लस कोस ए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन है साइन ए प्लस कोस ए। हमें फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए पर फाइंड करनी है, क्योंकि लिमिट भी ए पर ही निकाली थी। तो अब आ जाएगा एफ ए, एक्स की जगह ए रख दिया, या साइन ए, यहाँ आ गया कोस ए। अब स्टूडेंट ये भी वही आ गई वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गया, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर ये आपको, अब हमें आपको क्या करना है 22, तो भी बिल्कुल ऐसे ही है, खुद देख लोगे, यही है साइन कोस को हमें कॉन्टीन्यूअस दिखाना है, किसी रियल नंबर पर दिखा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये 23 है, ये हमें 23 को देखना है, थोड़ा सा मैं पढ़ लो पहले बुक से। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूट एस एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो हमें डिसकॉन्टीन्यूअस के पॉइंट फाइंड करना है कि हमें ये दिखाना है। अब हम इसको देखते हैं। ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये एक्स प्लस वन इफ़ एक्स लेस देन जीरो, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर हम देखेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा है तो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, जीरो या जीरो से बड़ा है तो एक्स प्लस वन लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू दो जगह जीरो पर ब्रेक हो रही है, तो जीरो पर हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। अब स्टूडेंट देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस का मतलब जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा फंक्शन ये हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, एक्स की जगह जीरो माइनस एच पुट कर दिया। अब ये साइन माइनस बचेगा, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच बचा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा 1, तो साइन थीटा, अब यानी कि ये भी थीटा है और ये भी था, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इसकी वैल्यू लिमिट रख देंगे, तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच रखेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एच टेंस टू जीरो का मतलब जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ा, तो एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह जीरो प्लस एच प्लस वन, लिमिट रख दो, एच की जगह जीरो रख दिया तो ये आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पर, जीरो पर दिखाना है, तो फंक्शन लेंगे ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एफ जीरो की वैल्यू रखोगे, ये भी 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, तो हैंस देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूअस का कोई पॉइंट इसके अंदर नहीं है। तो अब स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो 24 भी में कुछ नहीं है, देखो 24 भी इसी तरह से है, इसकी भी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। डिटरमाइंड एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स दिस है ना इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसे कंटिन्यूअस दिखाना है। तो देखो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 24, तो ये दे रखा है एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पर ये, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर ये दे रखा है। नॉट इक्वल्स टू ये जीरो का मतलब हो गया जीरो से छोटा है तो भी यही फंक्शन, जीरो से बड़ा है तो भी यही फंक्शन, हाँ जीरो पे है जीरो, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, जीरो माइनस एफ एक्स, एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह जीरो माइनस एच होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन जीरो माइनस एच,
तो 0 माइनस एच होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर आ गया इंटू साइन 1 माइनस एच आ गया। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये जो माइनस है ये बाहर आ गया और एच स्क्वायर को लिख लिया मैंने एच इंटू साइन 1/h। इसको माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, ये हो गया एच। अच्छा तो इस एच को लिख लेंगे, इस वाले एच को 1/h, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे यही मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इस वाले एक एच को लिख लिया 1/h। तो ये तो लिमिट इसकी ब्रेक कर दो, इसके साथ भी एच के साथ भी और साइन के साथ भी। तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच और इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h इंटू अपॉन 1/h। तो ये लिमिट जो है h के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दो फंक्शन हो गए, एक h वाला और एक साइन वाला। साइन थीटा अपॉन थीटा बना दिया, इसकी वैल्यू तो होगी 1 साइन थीटा अपॉन थीटा, और यहाँ पर h की वैल्यू जब 0 पुट कर दोगे तो 0 इंटू ये तो माइनस था ही 1 और सब ये क्या आ गया 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0। अब ये 0 प्लस h रखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 से बड़ा x की वैल्यू रख दो, 0 प्लस एच होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। अब इसको h इंटू एच लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो इसको एक h लिख लेंगे 1/, में और इसके साथ भी लिमिट आ जाएगी और इसके साथ भी लिमिट आ गई, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करोगे यहीं आ जाएगा। तो ये तो हो गया 1, यहाँ 0 पुट करो, 0 इंटू 1 यानी कि 1 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 0 है, ये दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू 0 एट एक्स 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो एफ एक्स क्या हो गया कॉन्टीन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 29 हमें करने हैं, तो ये स्टूडेंट आप खुद करोगे, एक क्वेश्चन में 26 करा देता हूँ। इसके अंदर ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस इंडिकेट द पॉइंट एक्सरसाइज। फंक्शन जबकि कॉन्टीन्यूअस है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है π/2 पर। तो π/2 से छोटा है तो भी यही, π/2 से बड़ा है तो भी, लेकिन π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। अब π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, π/2 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 π/2 माइनस h, तो यहाँ पर रखो k cos x की जगह π/2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस 2x है, π/2 माइनस h रखा। अब k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पाई -2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस पाई आ जाएगा, और ये -2 के h के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2h हो गया, पाई से पाई कट गया, तो k अपॉन 2 आ गया, और ये साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा हमारा 1, तो क्या बचा हमारा k/2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट k/2। अब राइट हैंड लिमिट π/2 प्लस का मतलब f π/2 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2x x की जगह π/2 प्लस h। अब के cos 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया k साइन h। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, -2 माइनस पाई और ये -2h माइनस ये से कट गया, तो ये बचा माइनस k अपॉन -2 और साइन h अपॉन h लिख लेंगे। एक तो k के नीचे तो 2 लिख लिया, साइन h के नीचे h लिख लिया। अब साइन थीटा अपॉन थीटा तो हो गया 1, तो ये आ जाएगा k अपॉन 2 आ गया। अब क्योंकि फंक्शन कैसा है कॉन्टीन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्टीन्यूअस कहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट k अपॉन 2 राइट हैंड लिमिट k अपॉन 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 आ गया, तो k अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 लिखोगे, 2 3 जा 6, k की वैल्यू 6 आ गई। तो स्टूडेंट इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी थी। इस तरह के आगे के क्वेश्चन स्टूडेंट आप खुद करो, इसकी ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।